वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि प्रिंस फालुआ तनान ली जॉन सिंह को उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। वहीं ली जॉन सिंह अन्य की डायरी पढ़कर खुद को उससे रिलेट करता है और उसे लगता है कि शायद वह असली का ली जॉन सिंह है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सीज़न की स्टार्टिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर कैलिस की शिप थी और वहाँ ली जॉन सिंह और तनान दोनों साथ में होते हैं। और तनान कहता है, आखिरकार हम जीत गए ली जॉन सिंह, आखिरकार हमें तुम मिल गए, हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं। वहीं फिर ली जॉन सिंह उसके चेहरे को सहलाने लगता है और कहता है, मैं भी, लेकिन अफसोस की बात है। और वह तनान को धक्का दे देता है और इविली स्माइल करके कहता है, हमारा रिश्ता यहीं तक था। और वह जोरों से हंसने लगता है। वहीं फिर ली जॉन सिंह की आंखें खुलती हैं। वह काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। उसे ऐसा घबराया हुआ देख तनान पूछता है, ली जॉन सिंह क्या हुआ? हम यहीं हैं, क्या तुम्हें बुरा सपना आया? ली जॉन सिंह उसे देखता है और कहता है, तनान। और वो उसको गले लगा लेता है, क्योंकि जो चीज़ उसे सपने में आई थी वह वो हकीकत में करने का सोच भी नहीं सकता था। तनान पूछता है, ली जॉन सिंह? वहीं ली जॉन सिंह मन में सोचता है, वह भले ही सपना था और मैं उठ भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। और जैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि तनान मेरे से अलग हो जाएगा, मेरा दिल ये चीज़ सह नहीं पा रहा। और वहीं तनान उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है, सब ठीक है, सब ठीक है, तुम उठ चुके हो, वो सपना सच नहीं था, हम तुम्हें बचाएंगे। वहीं पे ली जॉन सिंह उससे अलग हटता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा इमोशंस में आ गया था। और तनान उसे देखने लगता है। वहीं ली जॉन सिंह सोचता है, भले ही मुझे समझ आ गया है कि हीन पर विश्वास नहीं करा जा सकता, लेकिन तनान, भले ही मुझे तनान पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाता और मेरा दिल हमेशा उसका साथ देने को कहता है। और उसे प्रिंस फालू की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने उसे समझाया था कि अगर कोई रास्ता ना दिखे तो खुद के दिल की सुनो। और ली जॉन सिंह मन में सोचता है, क्या ये? और वह तनान की ओर देखता है, मेरे दिल की आवाज़ है। और वह उसको देखते हुए शर्माने लगता है। फिर कहता है, असल में हीन को पहले ही पता है कि तुम स्टेट बी में हो और तुमने भेस बदल रखा है। वो वहाँ पर रैली में भगदड़ मचवाना चाहता है ताकि मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हें मार सके, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। और ये बताते हुए वह तनान की ओर देखता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वहीं तनान, जो कि रोने लग गया था, पर उसकी आंखों में आंसू खुशी के थे, और वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, ये सब बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हमें काफ़ी खुशी हुई कि तुमने हमारी चिंता करी और उसके ऊपर हम पर विश्वास करा, इससे हम काफ़ी खुश हैं। ये सुनकर ली जॉन सिंह चौंक जाता है और कहता है, गलतफहमी मत पालो, मुझे तो बस तुम्हारी पावर का यूज़ करना है ताकि मैं पहले हीन को निपटा सकूं और उससे अलग हट जाऊं, समझे? वहीं फिर कार रुक जाती है और ड्राइवर कहता है, योर रॉयल हाइनेस, हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तनान बाहर आता है और फिर अपना हाथ ली जॉन सिंह की ओर बढ़ाता है और बोलता है, चिंता मत करो, हम सब चीज़ का ध्यान रख लेंगे, लेकिन रैली वाले दिन हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए। और फिर रैली वेन्यू में रिपोर्टर्स वहाँ पर होते हैं, जहाँ वे सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि गवर्नर, जो कि स्टेट बी के हैं,
इस नेगोशिएशन के बाद उनका आखिरी फैसला क्या होगा। और सभी लोग इसी इंतज़ार में थे और तामझाम में लगे हुए थे ताकि लाइव टेलीकास्ट कर सकें। और फिर वहीं एक क्रू मेंबर कहता है, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, 3, 2, 1 स्टार्ट। और तभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसे तनान देख रहा होता है। वहीं जनरल हीन जब इस एक्सप्लोजन के बारे में सुनते हैं तो उन्हें झटका लगता है, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में जियांग भी था। वे पीछे की ओर जाते हैं और उनका सेक्रेटरी कहता है, ये तो रैली वेन्यू की जगह है, क्या एक्सप्लोजन वहीं हुआ है। जनरल हीन कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, हुआ क्या है आखिर। और जनरल हीन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि N99 का था, यानी कि ली जॉनसन। उसमें लिखा था, गवर्नर कैलिस से मिला हुआ है, उन्होंने जियांग को किडनैप कर लिया है। ये मैसेज लिखने के बाद ली जॉनसन कहता है, मैंने वो कर दिया है जो तुमने कहा था, प्लान सही जा रहा है ना। तो नैन मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, और उसको बताता है, पहला एक्सप्लोजन्स का यूज़ कर कर वेन्यू में दिक्कत पहुंचाना और जितने भी देशद्रोही हैं उनको पकड़ लेना और सांप को चौंका देना। दूसरा, तुम्हारे द्वारा हीन को परेशान करना ताकि वह सोच में पड़ जाए और सांप को उसके बिल से निकालना। वहीं उस मैसेज को पढ़कर सेक्रेटरी कहता है, जनरल कुछ तो अजीब है, गवर्नर हमारे साथ 10 सालों से जुड़ा हुआ है, एकदम से वो हमसे धोखा कैसे कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ली जॉनसन की याददाश्त वापस आ गई हो और वह महाराज के साथ मिलकर जानबूझकर हमें फंसाना चाहता हो। जनरल हीन कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग सर्जरी इतनी आसान नहीं होती, वह एक्चुअली ओरिजिनल मेमोरीज को इरेज कर देती है, उसे कुछ याद नहीं है, जियांग खतरे में है। वहीं ली जॉनसन और तनान की ओर ली जॉनसन कहता है, क्या जियांग खतरे में है, वो भी उस एक्सप्लोजन साइट पर है। और तभी जियांग और गवर्नर आते हैं और कहते हैं, किसने कहा, हम तो यहाँ पर हैं। ली जॉनसन ये देखकर चौंक जाता है, ये मतलब तुमने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया था सब। तनान कहता है, सच कहा, ये प्री रिकॉर्डेड है। एडवांस्ड हैकिंग सिस्टम से हम लोगों ने इसे इस तरह से दर्शाया जैसे कि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो। हीन ने जो वीडियो देखी वही हमने देखी। जो एक्सप्लोजन साउंड हुआ है वो केवल इसीलिए ताकि हम सायान को फंसा सकें। फिर ली जॉनसन कहता है, इसका मतलब गवर्नर शुरू से ही हमारे एजेंट हैं और जानबूझकर खुद को इस तरह से दिखाते आ रहे हैं ताकि सायान को इन पर भरोसा हो जाए और हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। गवर्नर कहता है, हाँ, मैं 10 सालों से अंडरकवर एजेंट की तरह यहाँ काम कर रहा हूँ और बस आज का ही इंतज़ार कर रहा था। ली जॉनसन को चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन फिर भी उसको एक कन्फ्यूजन थी और वो कहता है, मैं समझा, लेकिन। और वो जियांग की ओर देखकर कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम हीन को भी धोखा दे सकते हो। जियांग ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, ये धोखा कहाँ से हुआ, मैंने कभी किसी को अपना माना ही नहीं है और ना ही मैं उसका कोई प्यादा हूँ। और हमारा चैप्टर एंड होता है नेक्स्ट चैप्टर। जब मैं सायन में रहता था तो एज अ होस्टेज मुझे बहुत बुरी तरह से रखा जाता था। उन चीज़ों से बचने के लिए मैंने हीन का सहारा लिया, लेकिन ये सब मेरी मन की इच्छा नहीं थी। लेकिन सच कहूँ तो मैं हीन को धोखा नहीं देना चाहता था, पर भगवान की दुआ से मुझ में एक खूबी है, मैं इंसान को पढ़ लेता हूँ। जब गवर्नर से मैंने बात करी थी और उनको बताया कि मैं हीन का आदमी हूँ तो वो खुश नहीं थे, बल्कि सहम गए थे, जिससे मुझे समझ आया कि मैं गलत हूँ
और जो भी मैं हीन के साथ मिलकर कर रहा हूँ ये सब गलत है। इसीलिए तभी डेस्क पे ही मैंने रिस्क लेने का सोचा और उनसे मदद मांगी कि गवर्नर के द्वारा हिज मैजेस्टी मेरी मदद करें। और वह ये कहानी बताने के बाद कहता है, तो यही हुआ था। मैंने हिज मैजेस्टी से मदद मांगी कि मेरी मदद करें और मुझे हीन से रिहा करें, और हमारा अग्रीमेंट हुआ। उस अग्रीमेंट के मुताबिक ही आज जो हो रहा है वो हो रहा है। ये सुनने के बाद ली चांसिंग फिर पूछता है, तो फिर सवाल एक ही आता है, और सब जियांग को देखने लगते हैं। क्या तुम्हारे लिए हीन इतना बड़ा रिस्क उठाएगा? ये सुनकर जियांग शर्माने लगता है। वहीं जनरल हीन की तरफ, हीन टेलीस्कोप से उस साइट को देख रहा था जहां एक्सप्लोजन हुआ था, और वो कहता है, देखने से जाहिर है कि वहां हड़दंग मचा हुआ है। ना ही गवर्नर के पास मौका होगा कि इतने कम समय में वो वहां से निकल पाए। हमें उधर एक्सप्लोजन साइट पर जाना होगा। सेक्रेटरी कहता है, जो भी हमारे आदमी उस साइट के आसपास मौजूद थे उन सब से हमने कांटेक्ट खो दिया है। ली चांसिंग भी तुनान की साइड है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो तुनान को उस पर शक हो जाएगा। जनरल हीन ये सुनकर और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर मैं। और तभी सेक्रेटरी कहता है, जनरल, वहाँ जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको अभी सायन लौट चलना चाहिए और अपने परिवार के पास जाना चाहिए। हमें एक खबर मिली है, आपके पिताजी के बेटे की तबीयत अब सुधर रही है और वो बेटा अब काफ़ी अच्छी कंडीशन में आता जा रहा है। बस बात यही है कि आपके पिताजी इस बात को छुपा रहे थे। जनरल हीन जब ये न्यूज़ सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। क्या कहा तुमने? और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर जनरल हीन छोटे थे और उनकी माँ उन्हें काफ़ी तेज़ मार रही होती है। तुम भी अपने बाप की तरह हो, तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। और वह उस शराब की बोतल को उसके सर पर फोड़ देती है, जहाँ से हीन के काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। फिर अगले दिन उसकी माँ उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी नहीं पीऊँगी। और वह हीन को गले लगा लेती है। तुम एक जनरल के बेटे हो, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। वहीं फिर कुछ दिन बाद एक शख्स आता है जो कि हीन पर चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम? अभी भी खाना बना रहे हो? तुम्हारी माँ शराब के नशे में एक्सीडेंट के दौरान मर चुकी है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वहीं फिर जनरल हीन अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं और कोई शख्स आकर उनसे पूछता है, तुम हीन हो ना? हीन उनकी ओर देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? वो शख्स कहता है, मुझे तुम्हारी माँ के लिए दुख है, मेरे साथ घर लौटाओ, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूँगा। ये सुनकर जनरल हीन के मन में, जो कि अभी एक बच्चे थे, एक उमंग जगती है, क्योंकि इसके पिताजी उसे वापस घर ले आए थे और उसको वो नाम, वो इज्जत, वो शोहरत देते हैं। और वो बोलते हैं, अब से तुम यहीं रहोगे और मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। इस परिवार का वारिस बनने के लिए तुम्हें जी जान लगानी होगी ताकि मैं तुम्हें सब सौंप सकूं। लेकिन चीज़ इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि हीन एक नाजायज औलाद थी, तो उस मैंशन के सर्वेंट्स तक उस पर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक बस्ती का कुत्ता, एक नाजायज औलाद, इसको तो कुछ नहीं आता, ना जाने कौन सा कीड़ा उठा लाए हैं। जब कोई लहजा ही नहीं है तो ये वारिस बनने के सपने क्यों देखता है? और ना जाने क्या क्या उसे नहीं सुनाते थे। लेकिन फिर भी चाहे कोई कुछ भी कहे, वह हमेशा यही सोचता था कि मैं भी तो अपने पिताजी का ही बेटा हूँ। और वह
अपने पिताजी के कमरे में जाता है। वह नॉक करने ही वाला था कि उसको अंदर से एक आवाज़ आती है जहाँ पर उसके पिताजी बात कर रहे होते हैं। क्या चार्ली ठीक नहीं हो सकता? अगर मेरे चार्ली को कोई दिक्कत ना हुई होती, उसकी बीमारी के कारण ही मुझे उस औरत का बच्चा लाना पड़ा। ना जाने कैसी औरत थी, मेरे से मज़े लेती थी और उसके बाद उसने छुपाना भी सोचा कि मेरा ही खून अपने पेट में पाल रही है। और वह डॉक्टर कहता है, गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी इस औरत का हिसाब आपने पहले ही चुकता कर दिया है, उसका एक्सीडेंट कराकर। और जब तक उसका बेटा चार्ली की जगह ले रहा है तो ठीक है ना, चार्ली तो ठीक हो जाएगा। और वो जनरल कहता है, वो केवल कुछ समय के लिए है, मैं अपने चार्ली को ही वारिस बनाकर रहूँगा, वही मेरा बेटा है। और ये बात सुनकर हीन उसको धक्का लगता है। पुरानी बातें याद कर कर जनरल हीन को कुछ समझ नहीं आता और वो कहते हैं, हाँ, तो इस समय वो अपने बेटे के साथ मिलना चाहता है ताकि मुझे हरा सके। मैं शुरू से ही एक बाहर का ही आदमी रहा हूँ। सेक्रेटरी कहता है, प्लीज़ जनरल, उम्मीद मत खोइए। अभी आपके परिवार ने वारिस के बारे में नहीं बताया, अभी भी हमारे पास मौका है। लेकिन यहाँ पर आप जियांग के बारे में सोचते रहे तो फिर आपकी सालों की मेहनत चंद लम्हों में फिसल जाएगी। वहीं जनरल हीन जियांग को याद कर रहे होते हैं और मन में सोचते हैं, क्योंकि मैं समझ गया था कि कभी भी किसी और पर भरोसा नहीं करना, किसी और से कोई उम्मीद नहीं रखना। और इसी तरह कई साल गुजर गए। चार्ली वो कभी ठीक नहीं हुआ, वही मैं जिसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी ताकि किसी भी तरह मैं एक प्यादे की जगह इस शतरंज के मैदान का खिलाड़ी बन सकूं। लेकिन ऐसा क्यों है? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ जाती है। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम के साइड में बालकनी में तुनान और ली चॉन सिंह थे। ली चॉन सिंह कहता है, अगर मैं कहूँ तो बस सोचो, अगर वहाँ रैली वेन्यू में हीन नहीं आया तो तुम्हारे पास प्लान भी होगा ना? तुनान कुछ नहीं कहता और उसकी ओर मुस्कुराता है। फिर ली चॉन सिंह को अजीब लगता है और वो उसके पास आकर कहता है, सुनो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मुझे पता है तुम समझदार हो। मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। उसको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने प्यादों को ऐसे ही खो दे। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जियांग उसके पास वो आएगा? तनान फिर कहता है, हाँ, हमारे पास बैकअप प्लान है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, हमारा प्लान ए ही ज़रूर कामयाब हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है, डोलन के डाउनफॉल के बाद सायान में लोगों ने सोचा था कि डोलन की बीवी को सजाए मौत दे देते हैं ताकि आगे जाकर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और इसमें जियांग भी शामिल था। फिर हीन केवल जियांग को बचाने के लिए खुद से आगे खड़ा हुआ और उसका साथ दिया और अपने ही लोगों को चोट पहुंचाई, जिससे हीन के लोग उससे काफ़ी खफा हैं, खासकर उसके पिताजी। और केवल यही नहीं, जियांग ने जानबूझकर वहाँ पर थर्ड प्रिंस का एक्सीडेंट कराया था और उस सर्जरी को भी एक्सीडेंट का नाम दे दिया, जिसकी वजह से वो अधमरा पड़ा हुआ है। फिर इसका सारा हर्जाना हीन को ही चुकाना पड़ा और अब तक वो यही झेल रहा है। हीन एक पॉलिटिशियन जो केवल खुद का फायदा देखता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसी कई चीज़ करी ताकि जियांग को बचा सके और खुद को खतरे में डाला। तो तुम खुद बताओ क्या कारण हो सकता है? ली चान सिंह सोच रहा होता है कि तभी जियांग अंदर आता है और जियांग कहता है, क्या मैं शामिल हो सकता हूँ?
तनान कहता है, ज़रूर। और फिर ली चान सिंह जियांग से पूछता है, तुमने हिन को इतनी आसानी से धोखा दे दिया। अगर बाद में तुम्हें पता लगा कि केवल तुम्हारे लिए हिन इस हद तक जाता है कि वह अपनी जान जोखिम में डाल दे, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ये सुनकर जियांग कहता है, हमने बस एक दूसरे का इस्तेमाल करा है और कुछ नहीं। और तभी सायरन बजता है और इन तीनों की नज़र नीचे की ओर जाती है। ये नज़ारा देखकर तनान कहता है, जवाब जल्दी ही मिलेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप बताइएगा आपको हिन की स्टोरी कैसी लगी, और आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।